ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ब्रेकिंग बैड एंड वेस्टेरोस के बीच में वॉर कभी देखने को मिलेगी। पर अब खैर वो जो लड़ाई इंटरनेट पे है सो है, वो रेटिंग्स वाली है। पर एक ये काफी सररियल सा एक्सपीरियंस था कि गेम ऑफ थ्रोन्स की ग्लोरी उसके मेन शो से ज्यादा मैं उसके साइड की स्टोरी में फील करूंगा। खैर, अब हाउस ऑफ द ड्रैगन वॉज अ प्रॉमिस फॉर अस कि वो सेम गेम ऑफ थ्रोन्स वाली ग्रेटनेस वो हमें केटर करेगा, पर वो उधर अपनी मेन स्टोरी से ज्यादा ड्रैगन्स एंड स्पेक्टिकल पे ज्यादा फोकस करने लगे। पर यहाँ अभी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स ये है वो शो जो डिफाइन करता है पीक गेम ऑफ थ्रोन्स का मैजिक। जहां भी इसमें सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, सीजन 1 अभी रिलीज हो चुका है कंप्लीटली, एंड इसमें कहानी है सर डंकन द टॉल के ऊपर, जो कि एक लो बॉर्न हेज नाइट है, जो कि अपने मेंटोर के मारे जाने पर एक एक्चुअल नाइट बनना चाहता है और अपनी पैथेटिक लाइफ से छुटकारा पाकर फाइनली कुछ ऑनरेबल लाइफ जीना चाहता है, कुछ ऑनरेबल पर्पस को सर्व करना चाहता है, एंड दैट्स द लाइफ ही वांट्स कि एक इनसिग्निफिकेंट लाइफ से ज्यादा बढ़ के वो लाइफ में कुछ कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए अपने लाइफ के लिए, खुद के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने किंगडम के लिए, होपफुली इस दुनिया के लिए। एंड इस जर्नी में उसका साथ देता है एक हाई बॉर्न एगन टारगेरियन, जिसे हम स्टोरी में एग के नाम से भी जानते हैं। एक बच्चा जो कि डंक का स्क्वायर बनता है, एंड पहले तो जाने अनजाने में, एंड देन फिर इवेंचुअली जान के। जहां अब ये कहानी कैसे अनफोल्ड होके नाइटहुड उसे दिलाती है, जो कि उसका बचपन का सपना था नाइट बनने का, एंड वो पूरा होने के बाद जब वो इतनी बड़ी कीमत उसकी चुका पाता है, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो नाइट बनने का क्या बोझ उठा पाएगा अपनी पूरी लाइफ। एंड खैर, अब इसके भविष्य के बारे में किताबों के हिसाब से तो हम जानते ही हैं, एंड फिर इस शो के अंदर भी एक छोटा सा फ्यूचर को लेकर ग्लिम्स भी दिखाया गया है, जो कि इसकी आने वाली कहानी के बारे में क्लियर कट बता भी देता है। पर स्टिल इस कहानी को अपने सामने ऐसे अनफोल्ड होते हुए देखना एक ग्लोरियस एक्सपीरियंस है, जहां पे इट्स सो रेयर कि इतनी ब्यूटीफुल, सोलफुल एंड होलसम स्टोरी आप गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से देखते हो। आई मीन होलसम तो सबसे लीस्ट होना चाहिए, पर फिर भी ये दिखाता है, जहाँ ये दिखाने एंड फील करने में एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस है। जहाँ इस शो में नेचर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, ट्री ऑफ लाइफ, वो खेत खलियान, वो फील्ड्स, दिखाते हुए कि हाँ, इन सारे केओस, पॉलिटिक्स एंड सारे परपंच के बीच में भी एक काफी हम्बल एंड ब्यूटीफुल लाइफ जी जा सकती है। जहाँ पे इस स्टोरी में आप एक वेस्टेरोस में एक साइड मिशन की तरह आप इसे फील कर सकते हो। दिख जाता है कि एक बहुत ही छोटी सेटिंग में कहानी को प्लेस कराया गया है, एक स्मॉल स्पेस में ये टेक प्लेस करती है, जहाँ लोकेशन भी बहुत ही छोटी सी है, बहुत ज्यादा कहानी अपने आप को फैलाती नहीं, जहाँ एक मैदान में इन्होंने एक सेट खड़ा कर दिया है, पूरा का पूरा शो वहीं कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ना आपको कोई ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं, ना ही कोई बहुत ही बड़े भयंकर किंग्स, ना ही कोई किंगडम डिफाइंग स्टेक्स है। पर फिर भी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल क्यों फील होती है? क्योंकि ये अंडरस्टैंड एज एन अडल्ट द इनोसेंस ऑफ सर डंकन, जहां परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं एंड शॉक वैल्यू भी भर भर के दी हुई है। आई मीन वो जो लाइक लंबा चौड़ा आप देखते हो, लाइक व्हाट द फक वाज दैट। अब आई मीन सर डंकन की इनोसेंस से कि आप समझ पाते हो कि जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसकी क्या भयंकर आपको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। आप सर डंकन के भोदूपने को आप फील कर पाते हो कि भाई ये करना चाहता है, वो बनना चाहता है, वो ग्रेट बनेगा, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, किसी को भी रेप नहीं करने देगा। यस, शो में ये एक ऐसी लाइन भी है, एंड जब वो एक्चुअली आप उसे नाइट के सपने को करीब पहुंचते हुए देखते हो, तब आप उसकी इनोसेंस को ब्रेक होते हुए एक्चुअली में देख पाते हो। समथिंग लाइक अ ब्रेकिंग बैड सिचुएशन, की आप इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हो उस सिचुएशन से कि आप पहले की तरफ वो इनोसेंस आपके अंदर से चली जा चुकी होती है, आप और भी ज्यादा शांत हो चुके होते हो, एंड आप समझ पाते हो कि आपका सपना आपके सामने तो है, पर आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। मेहनत की बात नहीं है, आपको लाइक अपना ओरिजिनल सेल्फ खोना पड़ेगा उस सपने को हासिल करने के लिए। वहीं उसकी दूसरी तरफ जो अपना एग आता है, एगन टारगेरियन, एक काफी कमाल का विंगमैन है, जो कि उससे बेस्ट विंगमैन आज तक मैंने नहीं देखा। द डिफरेंस इन इंटेलेक्ट साफ नजर आता है। डंकन इतना इमेच्योर, फुल ऑफ लाइफ पोटेंशियल, भोदू, आई मीन दैट्स द राइट वर्ड, भोदू है वो। लेकिन एग वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है किंगडम्स के बारे में, रूल्स पता है, तौर तरीके पता है, बात करना जानता है। जहां दिखता भी वो एक किसी बीमार चिलगोजे की तरह, पर फिर अपना इसका भी एक रीजन है, शो में बताया गया है। एंड वो नियम तोड़ ही इसीलिए पाता है क्योंकि उसे गेम के बारे में पता है। जहां पे शो के आखिर आखिर तक में वो बात समझ में भी आती है कि यार ये एग ना अपनी फैमिली से दूर रहे, तभी एक्चुअली में वो इन सब केओस से बढ़कर एक बेटर इंसान बन पाएगा। यहां तक कि बाकी सारे टारगेरियन के घर में उसके भाई भी समझ पाते हैं कि
एक्चुअली में यार ना उसे इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लाइक वो भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा। एंड शो दिखाता भी है कि लाइक एंड में वो मॉन्स्टर बनने का सारा पोटेंशियल रखता है। ही हैड द डॉग इन हिम भाई, इस उम्र से ही वो इतना ज़्यादा हाई इंटेलेक्ट लेके चलता है, तो भाई आगे चल के वो भी एक मैड किंग बन सकता है। एंड इस बात को लेकर उसके भाई भी सपोर्ट करते हैं। एंड उसी को देखते हुए एग एक कमाल का वंडरफुल इंसान सर डंकन के साथ ही नजर आता है, वरना अपनी फैमिली के साथ तो एक मॉन्स्टर बनने में तब्दील होने लगता है। जैसे लगता है कि हर एक कदम उसे कैलकुलेटेड होके ही आगे रखना है। एंड फिर सर डंकन के साथ रह के द लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लाइफ जो आपको देखने को मिलती है भाई, वो कितना होलसम सा है। भगवान करे कि भाई ऐसी दोस्ती सबको मिले। दे आर सो गुड विथ ईच अदर कि कोई इल इंटेंट नहीं है, कोई चतुर चालाकी नहीं है, कोई किंगडम को लेकर कोई पॉलिटिक्स, ड्रैगन्स, किंग, क्वीन, गद्दी को लेकर मुक्ति लेना, कुछ भी नहीं भाई। वो एक्चुअल वेस्टरोस की लाइफ जीते हैं, जो कि एक वे ऑफ लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफी हम्बल है। डंकन 60 फीट होने के बावजूद भी अपना आधा खाना उसे देता है को। एंड आई जेन्युइनली लव्स टू सी डंकन ग्रो। वो उसके यहाँ तक कि उसकी लव लाइफ में भी उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करता है कि लाइक पहले आप। पर इवेंचुअली जब ये शो दिखाता भी है कि यू कैन लिव अ लाइफ लाइक दिस, पर देर न सबेर वो हार्म आप तक पहुंच ही जाएगा, जिससे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जिसे फिर शो की फाइटिंग सीक्वेंसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, एंड वो उतना ही ब्यूटीफुल है जितना ये देखने में शो है। वेर आई वुड से कि ये अभी तक की सबसे बेस्ट मिडेवल फाइट मैंने आज तक देखी है, जहाँ फ्लैशबैक में सर एरलन द पेनिट्री की लड़ाई को भी देख के भाई क्या मक्खन फील आती है कि वो केओस भी है, लड़ा नहीं जा रहा है, पिया हुआ भी है, पूरी तरीके से बेवड़ा है, एंड द राइट अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड फन भी ऐड किया गया है। जैसे कि मैं जैक स्पैरो को लड़ते हुए देख रहा हूं, पर मोर रियलिस्टिकली। जहां पे ये शो अपना पीक कर जाता है अपने एपिसोड 4 और 5 में, जिसमें जब ट्रायल ऑफ 7 अपना चलता है तो उसकी पूरी फाइट, पूरा शो मोमेंट लेता है। वो पूरा मोमेंट लेता है अपने हीरोज को सफर कराकर उन्हें ग्लोरी देने में। मैं हमेशा इस बात को भाई एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं कि मेक योर हीरो सफर भाई। जहां ये कोई क्लीशे नहीं है, दिस इज रियलिटी। किसी का बेटा मरने पे आएगा तो भाई उसका बाप चिल्लाएगा ही, लोगों से मदद मांगोगे तो यही वो समाज है जो तुम्हारे लिए खड़ा तक नहीं होगा, पर स्टैंड्स पे खड़े होकर चिल्लाएगा जरूर से। एंड जब बारी एक्चुअल लड़ने की आएगी तब आपकी फटेगी भाई, आपकी बहुत ही गंदी फटेगी, लगेगी भी आपकी। जितना बुरा सोच सकते हो उतना बुरा आपके साथ होगा। एंड फिर वही मोमेंट होगा कि आप हार मान के जमीन पे पड़े रहो या फिर अपने सपने के लिए दोबारा से खड़े हो। जिसमें से ये बात दिख जाता है कि सारे कैमरा टेक्निकलिटीज उन्होंने एपिसोड 5 में झोंक के रख दिए हैं, एंड पूरे एक्शन सीन में बस फटी रहती है डंकन की। एंड इट वाज सो रियल, सो ग्रूसम एंड ब्रूटल कि ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ रियल फाइट कि लोग एक्चुअली में लड़ते कैसे होंगे। जहाँ पे फिर उन सबको अनवाइंड करते हुए इसका लास्ट एपिसोड इस शो की ग्रेट पोटेंशियल को भी दिखाता है, एंड बताता है कि भाई अपने मेन बिग बैड फाइट के अलावा भी इस शो की जो मेन कोर क्वालिटी है वो है इसके ड्रामा से। एंड वो ड्रामा आखिरी एपिसोड तक भी भाई आपको कमाल का होल्ड करके रखता है। एंड यू सी सर डंकन एज अ कैरेक्टर ग्रो। भाई आप फील कर पाते हो कि वो थोड़ी सी इनोसेंस और टूट चुकी है उसकी, वो थोड़ा सा लीड करना शुरू कर चुका है, जहाँ पे अब वो समझ चुका है किंग्स, क्वींस एंड प्रिंसेस के बीच में नहीं मरना उसे। एंड अब नेक्स्ट क्या करेगा उसे भी नहीं पता। एंड देन वो चूज करता है एक जर्नी पे जाना अपने पर्पस को ढूंढने के लिए, जहाँ पे वो ड्रीम उसने नहीं छोड़ा हुआ है नाइटहुड वाला, बट अब उसके नाइट बनने का तरीका बदल जाएगा कि वह जो नाइट बनना चाहता है, उसने जो उन नाइट का सपना बचपन से देखा हुआ है, वो महल की 4 दीवारियों में नहीं, वो वेस्टरोस की उन आज़ाद खलियानों में है, जो उसे नाइट बनने के बाद उसे उसकी नज़रों से गिरने नहीं देगा। जिसको लेकर अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये शो भी 7-8 सीजन तक तो खींच के रखेंगे, 10 भी खींच दे तो हैरान मत होना। एंड आई विल नॉट माइंड कि अगर ये कंसिस्टेंसी यही मेंटेन करके रखते हैं तो मैं खुशी खुशी देखूंगा भाई। जिसमें इसके नेक्स्ट सीजन को भी कंफर्म करते हुए ये बात बता दी गई है कि अगला सीजन बेस्ड होगा दी सॉन सॉर्ड के ऊपर, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 2027 बताई जा रही है। जिसमें फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का भी टीजर तो आ ही चुका है, पर ठीक ही था। आई मीन देख कैसा लगा कि यस, थोड़ा सा रिकैप लेना पड़ेगा मुझको। बाकी अभी भी मैं बोलूँगा हाउस ऑफ द ड्रैगन को अभी भी अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है। एज एन ऑडियंस वो मार्क टच नहीं कर पाई जो कि नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स चूज कर लिया। खैर बाकी आप अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर आपने ये शो देखा हुआ है वेस्टरोस का तो आपके ओपिनियंस क्या थे, आपको कितनी मज़ा आई। एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, आपको भाई समझ में आएगा एपिसोड 4 में कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स को क्यों ही पसंद करते हो।
अब अपनी ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताना कमेंट्स में, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।